Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। जिस भी समस्या से मैं गुजरती हूं, मैं उन समस्याओं को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेती हूं और जब उस समस्या को पार कर लेती हूं तो पूरी कोशिश करती हूं कि आप लोगों में उसे पार करने की विधि जरूर साझा करूं, क्योंकि समस्याएं कहीं ना कहीं जो सबके पास है वो हमारे पास भी है। हम भी उन समस्याओं से गुजरते हैं। हो उपोनो उपोनो एक प्रार्थना, एक अनुनय विनय, जिससे कि हम अपने पूर्व कर्मों के लिए माफी मांग सकते हैं। अगर उन कर्मों के बारे में हमें याद ना हो, अगर वो कर्म हमने जाने अनजाने क्रिएट कर दिए हों अपने थॉट्स की वजह से, अगर हमने किसी और के कर्म को अपने कर्म में एंटेंगल कर लिया है, यानी कि जाने अनजाने किसी और के ऑरा को अपने अंदर ले लिया है, जो कि मैंने पहले भी समझाया था कि हम किसी भी जन्म में जिस किसी के साथ भी इंटीमेट हुए होंगे उनके कर्म हमारे ऑरा में या हमारी एनर्जी बॉडीज में यादें बनकर, या उनके कर्मों का जो प्रादुर्भाव है, उनके कर्म हमारे कर्म से एंटेंगल्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अब आप ये बताएं, कुछ हमारे थॉट्स के कर्म, कुछ हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कर्म, कुछ हमारे सब कॉन्शियस के कर्म, कुछ दूसरों के कर्म, कुछ पेरेंटल कर्म, कुछ एंसेस्ट्रल कर्म। मतलब हम कर्मों से इतने घिरे हुए हैं, तो हम माफी किन किन से जाकर मांगे। इसलिए मैंने कहा था कि चलते फिरते, गुनगुनाते, लिखते पढ़ते, बस होपोनोपोनो का प्रेयर करते चले जाइए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कितने दिन करना है, कब करना है, कैसे करना है। माफी मांगने की विधि आपके अपने मन से निकलेगी, यानी आप माफी मांगने की जिस प्रकार की विधि करना चाहें, हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहें, आरती करके मांगना चाहें, आप किसी को दान करके माफी मांगना चाहें, आप अपने आप में किसी चीज को सैक्रिफाइस करके माफी मांगना चाहें, जिस किसी विधि से आप माफी मांगना चाहें, किसी से भी या परमात्मा से आप माफी मांग सकते हैं। ग्रहों के फेर की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत बदलाव आते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी कहती है। और जब कभी भी हम बुरे समय में फंसते हैं तो हम पंडितों के पास जाकर अपने ग्रह नक्षत्र दिखाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ग्रह अभी इस समय हमारे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, कौन सा ग्रह ऊंच का है, नीच का है, साढ़े साती है, नहीं है। ये सारी चीजें हम उनसे जाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि हमारे भीतर ही यूनिवर्स है, सातों चक्र हमारे भीतर है, यानी कि सभी ग्रह भी, सातों ग्रह या नव ग्रह के लीजिए, सारे ग्रह हमारे अंदर है, देवी देवताओं का स्थान हमारे चक्रों में है। तो फिर हम अगर ये कहें कि अगर आपके किसी भी एक अंग में या आपके किसी एक भी व्यवहार में, आचरण में, या आपके दिनचर्या में, आपके शरीर में, आपके व्यवसाय में उलटफेर होता है, तो आप उसकी जानकारी अपने चक्रों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपनी जो भी ग्रह आपके शरीर के अंदर है उनके द्वारा पता लगा सकते हैं। तो बाहर के ग्रहों के बारे में पता लगाने की बजाय आप अपने अंदर के ग्रहों के बारे में पता लगा लीजिए। कैसे? अगर आपका मन अचानक से करने लगे कि शनिवार का दिन है और मुझे कुछ दान करना चाहिए, अगर आपका मन ऐसा करे कि मुझे कोई अंध विद्यालय में जाकर दान करना चाहिए, अगर अचानक से मन में अनुभूति आने लगे कि कुछ काले कपड़े में बांध कर घर पे लटका दूं, ये इनसाइट्स जो हमारे अंदर आती है, ये हमारी इंद्रियां, हमारे अंदर के देवी देवता हमें खुद आगाह करते हैं कि तुम इस ग्रह के संकट के समय में घिरने वाले हो और यह उपाय तुम्हारे लिए उचित है।
अगर आप मेरे इस बात से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट्स पे जरूर लिखें कि क्या हर छोटी चीज पर आपको पंडित जी के पास जाना पड़ता है, या कभी कभी आपके अंदर से खुद कुछ बातें निकल कर आती हैं जो अपना रास्ता आपको बताती हैं कि आप इस रास्ते चलो, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आज की डेट में ऑकल्ट साइंस की वजह से बहुत सारी मोडालिटी पूरे विश्व में व्याप्त है। कौन सी मोडालिटी आप चुनते हैं ये भी आपके ग्रह निश्चित करते हैं। कौन सी मोडालिटी की तरफ आप मुड़ रहे होते हैं ये भी आपके खुद के एनर्जी बॉडीज पता लगाती हैं। आप अघोरी की तरफ मुड़ रहे हैं, आप साधना की तरफ मुड़ रहे हैं, आप ध्यान की तरफ मुड़ रहे हैं, आप ज्ञान की तरफ मुड़ रहे हैं, आप व्यवसाय की तरफ मुड़ रहे हैं, आप योग की तरफ मुड़ रहे हैं, आप खान पान की तरफ मुड़ रहे हैं। ध्यान से इन सारे आचरणों का, अपने आचरणों का, योर बिहेवियर इज गोइंग टू डिटरमिन which way are you going, and when you actually spot the way and the direction, your internal insights are guiding you। आपके भीतर की इंद्रियां आपको जिस प्रकार गाइड कर रही होंगी, आपके ग्रह खुद अपना रास्ता बना रहे होंगे। तो चलिए, जब इतनी एबिलिटीज आपके अंदर है तो बात करते हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब सरल शब्दों में अगर मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूं कि ये शब्द बहुत ज्यादा यूज कैसे आता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण की अवेयरनेस, अवेयरनेस टुवर्ड्स लाइफ साइकिल। श्री कृष्ण ने महाभारत में जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस ज्ञान में पूरी की पूरी सृष्टि का वर्णन, इंद्रियों का वर्णन, मृत्यु जन्म का वर्णन, कर्म का वर्णन, सभी चीजों का वर्णन, व्याख्या विस्तार से दी हुई है। अगर हम गीता का मनन करें और उन सारे ज्ञान की अनुभूति करें तो हम पाएंगे कि ये जितनी भी मोडालिटीज को हम फॉलो कर रहे होते हैं ये बाहरी मोडालिटीज है। हम सबके अंदर तो ये सभी मोडालिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि मोडालिटी का मतलब ज्ञान है, रास्ता है। मोडालिटी का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है। अगर हम होपोनोपोनो करते हैं तो हम होपोनोपोनो के थ्रू अपने पास्ट के कर्मों के प्रति माफी मांगते हैं। यानी अगर हमने किसी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया हो तो हम होपोनोपोनो के द्वारा उनसे माफी मांगते हैं, ताकि रिलेशनशिप्स में ब्लॉकेजेस ना आए, पैसे में ब्लॉकेजेस ना आए, हमारे साधना में ब्लॉकेजेस ना आए, हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस ना आए, के लिए हम होपोनोपोनो करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जन्म जन्मांतर से न जाने कितने कर्म हमारी सोच, हमारे शरीर, हमारे कर्मों ने बना दिए होंगे, उसकी गिनती करना असंभव है। कुछ कर्म हमने माँ के कोख में ही जन्म लेने से पहले बना लिए होंगे, क्योंकि हमने माँ के कर्मों को भी अपने अंदर संचित कर लिया होता है। वी एब्जॉर्ब लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ karmic dues and debts of our parents, of our ancestors and great ancestors, knowingly and unknowingly, with whoever we are intimating। हम जिस किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, अपने ज्ञान को साझा कर रहे हैं, न जाने कितने युगों से हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से विवाह कर रहे हैं, उन सब के आचरण हमारे एनर्जी बॉडीज में मेमोरी की तरह डीएनए में स्टोर्ड हो जाती है और समय समय पर वो ऑटोमेटिक पायलट मोड पे वर्किंग करती है। होपोनोपोनो आपने कब तक बोलना है? जब तक आप इस जन्म में सांस ले रहे हैं। अगले जन्म मैं किस रूप में आऊंगी ये तो मुझे नहीं पता, मगर प्लीज अगर अगले जन्म भी याद रहे तो होपोनोपोनो जरूर बोलिएगा। नाउ पुराने हमने सारे ड्यूज एंड डेट्स तो कट कर दिए, चलो उम्मीद करते हैं। वैसे ये सोचना भी बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊं, इसे सोचने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हम एक जन्म में अपने पूर्व जितने जन्म थे उन सबके कर्मों को कट कर देंगे, मगर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं। अगर आपने सच्चे दिल से एक बार भी माफी मांग ली, परमात्मा का दिल अपार है, वो तुरंत माफ कर देते हैं। तो समझिए अब इस क्षण
आपने अपने पूर्व के सारे कर्म बंधनों को काट दिए। जितने भी कर्म आपने किए थे, अच्छे तो आपके पास अकाउंट में एफडी में पड़े हुए हैं, बुरे जितने भी कर्म थे जिसके लिए आपने माफी मांगा, आपने सारे कर्म काट दिए। अब बचा क्या? सिर्फ अच्छे कर्म। लेकिन बहुत सारा डेटा जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, समझ लीजिए आपके टेम्पलेट की, इस कंप्यूटर की, वो खाली हो गई। अब वो ब्लैंक हो गई। अब इस ब्लैंकनेस को आप अपने कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ, सहजता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ, सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ कैसे भरेंगे? क्योंकि अब जिंदगी तो आपके हाथ में है, कंट्रोल बटन आपने ले लिया है। यानी अब जिंदगी में जो कुछ भी होगा, आपने कहा है आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, तो आज इस पल से जिंदगी कैसे होगी, ये दायित्व भी आपका है। पूर्व जन्मों के कर्म, इस जन्म में पूर्व कर्मों को आपने काट दिया, माफी मांग ली। लेकिन आप होपोनोपोनो करने के साथ साथ अपने कॉन्शियस अवेयरनेस को भी बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे स्टोरेज कैपेसिटी खाली होगी, आपने अपनी चॉइसेस, जो आपका चयन है वो कैसा होना चाहिए, इसके लिए आपने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ अपने आप के ऑरा को इंक्रीज करना है, हायर वाइब्रेशंस पे जाना है, अपने आप को एक हायर रेल्म में पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि आप अपनी सोच को बहुत विस्तृत करेंगे, ताकि कभी भी छोटी से छोटी बात या छोटे से छोटे डिसीजंस के लिए भी अगर आपको अकस्मात कुछ बोलना पड़े, तो आप 2 सेकंड का पॉज लेंगे, अवेयरनेस के साथ उस बात को सोचेंगे और फिर चयन करेंगे। आई मीन टू से, when you are saying Ho'oponopono and deleting all your dues and debts of the past, your dues, your ancestral dues, your womb dues, your parental dues, whatever dues you have consciously or unconsciously attracted, by doing Ho'oponopono, you are praying to the universe, you are asking for the mercy, and you have been granted the mercy, and those backlogs are now diminished, demolished, erased. Now, when those karmas are deleted, now you have lot of space in your storage. What are you going to store now? अब आप क्या स्टोर करेंगे? उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस। इसी कॉन्शियसनेस को और सहज बनाया है एक्सेस कॉन्शियसनेस। यानी हमारे 32 पॉइंट्स को उन्होंने टच किए हैं। हमारे होप्स, हमने क्या उम्मीदें बना ली हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमने ऐसे सोचा था कि हम करेंगे, हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम आज परेशान हो रखे हैं। हमारे ड्रीम्स, हमने कुछ सपने देखे थे, वो सपने हमारे पूरे नहीं हो पाए थे, उन सपनों की वजह से हम आज परेशान हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो सपने, उन सपनों से रिलेटेड हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमें पकड़ कर रख रहे हैं। हमारे जॉयज, हमारे सॉरोज, सेक्सुअलिटीज एंड बॉडीज, हमारे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमने क्रिएट किए हुए थे, बंधन, एंटेंगलमेंट, स्ट्रिंग्स हमने क्रिएट किए हुए थे। यानी कमान हमने सारा कुछ दे रखा था अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जहां ऑलरेडी डेटा फीडेड था पुराने जन्मों के आधार पर, अपने संस्कार के आधार पर। तो कमान सबकॉन्शियस माइंड में होने की वजह से हम जो भी कुछ कर रहे थे वो ऑटोमेटिक पायलट मोड पे कर रहे थे। यानी हम बहुत सहज भाव से करते चले जा रहे हैं, ये सोचे बिना कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नाउ इज द टाइम, आफ्टर Ho'oponopono is the time when you take the command in your hand। आप अपना कमांड अपने हाथ में लेते हैं और बहुत अवेयरनेस के साथ अब कोई भी डिसीजन लेंगे। मैं अब कौन से कपड़े पहनूं, मुझसे अब किस प्रकार के व्यक्ति को मिलना चाहिए, अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी है तो क्या मुझे उस बात के लिए सहज रूप से, सही तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए? क्या मुझे एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ अपने आप को फिक्स कर देना चाहिए कि नहीं, वो पति है, अगर 1-2 बार मार भी देते हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी उनको पति परमेश्वर ही मानूंगी, उनकी हर बात सुनूंगी, हर बात मानूंगी, और फिर बाद में रोते हुए फिर आऊंगी और पूछूंगी, मैम अब मैं क्या करूं? अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप फंस गए हैं और वो रिलेशनशिप आते हैं आपके पास
आपकी तारीफ नहीं करते हैं, मगर उन्होंने क्या क्या काम किया होता है वो बताते हैं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये काम किए, जिंदगी इस ऐसे जीते हैं। यानी उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज जो उन्होंने क्रिएट की हुई है आपके सामने बोली, क्योंकि आपके होप्स एंड ड्रीम्स भी इसी तरीके के थे। आप अपने आप को इनसे छोटा समझने लगते हैं, इन्हें महान बना देते हैं। अपनी जितनी भी संचित एनर्जी है आप इनके सामने रख देते हैं। ये पैरासाइट की तरह आपके सारी एनर्जी को सक कर लेते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेते हैं और आप वहीं के वहीं मुरझा कर रह जाते हैं। तो क्या आप इस तरीके के पार्टनर्स से परेशान हैं? तो आपको क्या ऐसे पार्टनर्स के साथ अपने आप को एंटैंगल करना चाहिए या नहीं? पढ़ाई कर रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो क्या ये डाउट्स इस जन्म के हैं या पास्ट लाइफ के हैं? तो क्या अगर डाउट्स आ रहे हैं तो अब मुझे इस डाउट्स को इरेज करना चाहिए, कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए, अपने भीतर जाकर अवेयरनेस के साथ पूछना चाहिए कि मैं ये काम करूं या ना करूं। आंसर्स खुद से अंदर से लेने चाहिए। यानी बहुत सारी चीजें आपको अब आफ्टर होपोनोपोनो सेल्फ वर्किंग के साथ करनी होगी। सेल्फ वर्किंग में सुबह उठें, प्रातःकाल उठें, प्राणायाम करें, किसी भी मंत्र को ले लें, आप होपोनोपोनो के मंत्र को ही ले लें, उसकी चैंटिंग करें। मंत्रों को जितना ज्यादा बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। अब उस सिद्धि से आप क्या कर सकते हैं ये भी आपकी चॉइस है। अगर आपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर दिया तो आप उस सिद्ध मंत्र से अच्छा काम भी कर सकते हैं, बुरे चॉइसेस भी कर सकते हैं। फिर चॉइस आपकी होगी कि आपने किस प्रकार के कर्मा क्रिएट कर दिए, क्योंकि जो कुछ भी आप क्रिएट करेंगे उस क्रिएशन का एनर्जी इज वंस क्रिएटेड cannot be destroyed, it can only be transformed। तो जो एनर्जी आप क्रिएट कर देंगे अपने मंत्रों के उच्चारण से, अपने प्राणायाम के उच्चारण से, अपने मूवमेंट के उच्चारण से, अपने थॉट्स की वजह से, वो जो भी एनर्जी आपने क्रिएट की उस एनर्जी का जो भी फीडबैक होगा, यानी गुड या बैड, वो सब कुछ आपकी वजह से होगा, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट पर्टिकुलर थॉट। अपने जीवन का क्रिएटर आप खुद बनते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस एक हेल्पिंग टूल है। बहुत सारी बातें हमने डिलीट कर दी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें डिलीट नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इतने सारे जन्मों के जो भी एंटेंगलमेंट्स थे, जो भी लूप्स थे, जो भी पैटर्न्स थे, जो भी साइकिल थी, जो भी यू कैन से डाउट्स क्रिएटेड थे, फॉग्स था, एनर्जीज थी, वो आप इमीडिएटली जब आपकी अवेयरनेस जगी आपने सोचा कि मैं कैसे डिलीट करूं, होपोनोपोनो करके डेफिनेटली यू कैन। बट उससे भी और अगर आप चाहते हैं फास्ट ट्रैक पे जाना तो एक्सेस कॉन्शियसनेस में हम एक बॉडी बनते हैं। इस बॉडी में एनर्जी होती है। ये बॉडी के हर सेंसेशंस के टच से आप एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। यानी आपके सामने बैठे हुए व्यक्ति को आप टच करते हैं और पर्टिकुलरली एक क्लियरिंग स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करके, और उस पॉइंट किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बनी होती है, जैसे आपके सेक्सुअलिटी के बारे में, आपके एजिंग टोस्टर्स के लिए, आपके उम्र को लेकर के अगर आपने कोई धारणा बना ली है कि नहीं 80 साल में मैं कहाँ योगा कर सकती हूँ, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैं तो बहुत मोटी हूँ, मैं कैसे जिम्नास्ट कर सकूँ, अरे नहीं अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे नाम कैसे याद रहेगा, अरे मैं कैसे अब आगे की जिंदगी जीऊंगा, बच्चे ही अब सब कुछ संभालें। यानी जो भी आपके एक पैटर्न एंड साइक्लिक फॉर्मेट्स में थॉट्स आपने स्टोर कर रखे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक्सेस बार्स के थ्रू, इसे कहते हैं एक्सेस बार्स, 32 पॉइंट्स होते हैं, वो आप एक्सेस बार्स प्रैक्टिशनर के पास आप जाएंगे, वो आपके हर बार्स को टच करेंगे और उस पे वो अपनी एनर्जीज आपको अपने वर्ड्स के थ्रू, उनके जो क्लियरिंग स्टेटमेंट्स हैं उनके थ्रू वो बताएंगे। और वो सारी एनर्जीज जो आपके अंदर हैं, जो कि नीडेड नहीं है, बस वो रखी हुई थी, स्टोर्ड थी, वो सारी एनर्जीज को अपनी बॉडी में चैनलिंग करके यूनिवर्स में भेज देते हैं और उसके बाद वो एनर्जी को पुल करते हैं, फिर अच्छी एनर्जीज को पुल करके आपकी बॉडी में दोबारा से भेजते हैं, आपको एक्टिवेट एंड रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक तरीके से कह लीजिए, जो इंग्लिश मूवीज में आपने देखा होगा कि एक डमी बैठी है या एक बॉडी लेटा हुआ है, उसे हम ट्रांस में ले जाते हैं, उसके बाद हम उसकी सारी मेमोरीज डिलीट करते हैं, उसको इस एरा से दूसरे एरा में भेज देते हैं। तो ये चीज़ें एक्चुअली में पॉसिबल है,
These things are actually possible. उन लोगों ने इसको सिनेमेटोग्राफी में बताया है, लेकिन ओकल्ट साइंस में इट इज पॉसिबल. आप अपने पास्ट के सारे जो भी डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है और आप ऑटोमेटिक पायलट मोड्स पे चल रहे हैं, उसे हम डिलीट कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे जगह जहां पर आप फील करते हैं कि हम ब्लॉक्ड हैं, हम स्टक हैं, हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं, हमारे ग्रह ब्लॉक्ड हैं, हम यहाँ पे नीच, यहाँ पे ऊंच, ये ऊपर, ये नीचे, ये गलत घर, ये अच्छा घर, ये जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज हमने क्रिएट किए हैं, ये सब कुछ डिलीट किए जा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं. पॉजिटिविटी दोबारा से क्रिएट की जा सकती है, और अगर आप चाहेंगे तो वो पॉजिटिविटी में आप जिंदगी भर रह सकते हैं. अगर आपको आज का मेरा ये विचार अच्छा लगा तो ज़रूर अपने कमेंट्स लिखें. कहीं भी कुछ भी अगर समस्या हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कमेंट्स आते हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी मैं आप लोगों को जो भी मेरे को डिवाइन की तरफ से इंसाइट्स मिलेंगे मैं ज़रूर साझा करूँगी. आई ट्राई माई बेस्ट, वॉट एवर बेस्ट way I can contribute. Thank you so very much for all the love that you all have for me, the trust that you all have for me, and वो चीज़ें मैं feel कर पाती हूँ. आपका प्यार, आपके messages, आपके होपोनोपोनो सब कुछ मेरे पास पहुँच रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब एक छोटा सा परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं और कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि हम यही करने तो आए हैं इस दुनिया में. वी आर हियर टू लर्न समथिंग एंड टू अनलर्न समथिंग. तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं, और अगर आप चाहें कि मैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपके लिए एपिसोड बनाऊं तो ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस लिखें. जो भी ऐसे क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं जिससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, मैं उन्हें अपने चैनल पे लेती हूँ, और कभी कभी मैं आंसर्स आपके कमेंट्स में ही दे देती हूँ. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वो आंसर्स अच्छे लग रहे होंगे. अगर हाँ तो ज़रूर मुझे अपने प्यार भरे हार्ट्स भेजिएगा और हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहिएगा. बिकॉज दुनिया में हम कितने भी अमीर बन जाएं, हम कितने भी प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन खुश वही होता है जो अपने रिश्तों को निभा सकता है. तो चलिए आज से हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम इस रिश्ते को निभाएंगे, और निभाने का मतलब है कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे. थैंक यू.